हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, आपको क्या पता है कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्ष क्या होता है, मतलब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति होना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा मतदान पद्धति उपयोग में आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न का। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया, तो इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसे कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन किसके समान होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत प्रस्ताव। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सा निकाय संचालित करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। भारत के जो चुनाव आयोग होते हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्शन को करवाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनने हेतु संसद के किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनना है तो। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसका कार्यकाल कितने दिनों तक सीमित होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की आयु सीमा कौन तय करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का संचालन कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कितने मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया गया है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस बात को ध्यान देना है। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के कितने दिन पहले चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 दिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 21। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर कौन कार्यभार संभालता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्न को आप लोगों को ध्यान में देना है। ठीक है, नहीं होगा तो नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कितने सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कि भारत के उपराष्ट्रपति का चयन पहली बार कब हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है। जहाँ ध्यान देना, नहीं के बारे में बात किया जा रहा है। तो लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, राज्य विधानसभाओं का सदस्य और संसद के दोनों सदनों का सदस्य। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उसका हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 26। इसमें दिया गया है कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति का वेतन किसके समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के समान होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद निवार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद का सदस्य होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 28। इसमें दिया गया है कि उपराष्ट्रपति पद की स्थापना किस संविधान के संशोधन के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा ही स्थापित था। ठीक है, इसमें संशोधन से नहीं आया है उपराष्ट्रपति। ये जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय ही उपराष्ट्रपति का पद डाला गया था संविधान में। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, पेश किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो नोट करना है इस प्रश्न को। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 30।
इसमें दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति किस प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। जो संसद के दोनों सदस्यों में होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग लेते हैं इनके चुनाव में। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो इसी चैनल पे मिलता रहेगा आपको। ठीक है, थैंक यू।